नमस्कार, सुस्वागतम। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। नए साल की आप सभी को शुभकामनाएं। नया साल, नई आशा, नई उम्मीद, नई सोच। क्या नया साल आपके जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? क्या नए साल में आप जो चाहते हैं वो कर पाएंगे? किस्मत आपको किस ओर लेकर जाएगी? खुशी हो या गम, नए साल में आपको इन दोनों में से मिलेगा क्या? क्या दुनिया एक बार फिर से कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आ जाएगी? क्या भूकंप से धरती फिर कांपेगी? क्या तूफान सब कुछ तहस नहस कर देगा? और क्या युद्ध का अंत हो जाएगा या फिर से विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है? आर्थिक पक्ष हो या सांस्कृतिक पक्ष, आज हम हर पक्ष के सवालों का जवाब ढूंढेंगे। आपके मन में चल रही हलचल को दूर करने की कोशिश करेंगे। तर्क और वाद विवाद से उस हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे जो नए साल में आपके सामने खड़ी होगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं भविष्यवाणी 2023 की। और हमारे साथ 3 खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं आपके सवालों का जवाब जानने के लिए। हमारे साथ अरविंद त्रिपाठी जी, पंडित जी ज्योतिषाचार्य हैं, एस रावत सर, पंडित जी ज्योतिषाचार्य, और पंडित प्रकाश जोशी सर ज्योतिषाचार्य हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो सबके मन में है कि उनकी राशि का इस साल में असर क्या होगा, उनके ग्रह कैसे चलने वाले हैं, उनके लिए नया साल कैसे होगा? पंडित जी, सबसे पहला सवाल अरविंद जी आपसे, मेष राशि वालों के लिए नए साल में क्या खुशी, क्या गम? जी देखिए आयुष जी, पहले तो समस्त देशवासियों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए सुख, समृद्धि, यश, पद, प्रतिष्ठा मिले। आपकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त हो। हैप्पी न्यू ईयर। यह जो वर्ष है खास तौर से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इसको हम 6 तरीके से देखते हैं। एक तो हम ये देखेंगे कि यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा। तो खास तौर से जो मेष राशि वाले जातक हैं उनके लिए यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक तो आप जो भी प्लान करेंगे आपकी योजनाएं सफलीभूत होगी, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, चाहे सामाजिक पक्ष हो, चाहे संस्कारी पक्ष हो, चाहे राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। आप अपनी समस्त प्रकार की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। दूसरी बात यह है कि आपका भाग्य आपके अनुकूल है। भाग्य से जो भी एफर्ट करेंगे भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, सफलता आपको बड़ी मिलेगी। जी। और तीसरी बात ये ध्यान रखना है कि अपने मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा सा आपको यह वर्ष काफी सचेत रहने की जरूरत है। वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इंटेलेक्चुअली अपने मैरिड लाइफ को संभालने की जरूरत है। पारिवारिक दायित्व जो भी होगा, चाहे भाई बंधु हो, चाहे पारिवारिक स्थिति हो, चाहे अपने मित्र मंडली हो, उसमें भी आपकी वाहवाही होगी। नया वर्ष आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और अपने सारे फ्रंट पर सफल रहेंगे। और आपका जो कर्म क्षेत्र होगा बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा। अगर आप सेवा में है, नौकरी में है, तो आपका पदोन्नति होगा, स्थानांतरण हो सकता है, नौकरी में परिवर्तन, अच्छे तनख्वाह के साथ, अच्छे वेतन के साथ आपको मिल सकता है। यदि आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी है तो इस वर्ष आपकी समस्त प्रकार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। जी अच्छा रावत सर, वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए नया साल कैसा होने वाला है? क्या लाभ होगा, दिक्कतें क्या हो सकती हैं? जी आयुष जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को नए साल 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि वृष राशि वालों को तो खुश हो जाना चाहिए। आपके लिए वृष राशि 2023 जो है बड़ी खुशियां लेके आएगा, और लाएगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आपकी राशि का जो स्वामी शुक्र है वो 28 से 30 दिन के अंदर वो घूमता रहता है और उसकी शुरुआत आपके पाकिस्तान से होने वाली है। इसका मतलब 17 जनवरी से आपकी किस्मत का जो सितारा है वो काफी अच्छा होने वाला है। वो होगा क्यों नहीं, क्योंकि आपकी राशि से जो शनि देव हैं 17 जनवरी से कुंभ राशि में आ जाएंगे, और कुंभ राशि के अंदर आते ही आपके कैरियर में जबरदस्त उछाल आएगा। यानी आपका कैरियर ऊंचाइयों को छुएगा। आप अगर IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता का योग बनेगा। क्यों? क्या आपकी राशि में पूरे साल के लिए सस नाम का महापुरुष राजयोग शनिदेव बनाएगा। और आयुष जी, जब शनि देता है ना तो छप्पड़ फाड़ करके देता है और रंग से राजा बना देता है। वृष राशि वाले अगर चाहें तो इस समय मेहनत करके रंग से राजा बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात और बता दूं आपको, वृष राशि वालों के लिए एक और खुशखबरी है। ये तो पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों की बात बताई मैंने, कैरियर वालों की बात बताई। अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको भी खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका बृहस्पति 22 अप्रैल तक लाभ स्थान पर भ्रमण करेगा, और लाभ स्थान पर भ्रमण करेगा तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेशों से जबरदस्त लाभ मिलने का योग बनता है। और आप जी भर के जितना कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए अच्छा है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है, कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी वृष राशि वालों को। नहीं, सावधानियों के लिए इंतजार करवाएंगे, इतनी जल्दी आप सावधानी मत बताइए। ठीक है। एक एक बार जो जोशी सर, हमारा सवाल आपसे है, तीसरी राशि मिथुन राशि वालों के लिए नया साल कैसे होने वाला है? क्या चुनौतियां होंगी,
क्या सहूलियत होगी, सुविधाएं क्या मिलने वाली है नए साल से? सबसे पहले सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यानी कि सबका मिथुन राशि वालों का साल 2023 में मंगल हो, ये ईश्वर से हमारी कामना है। मिथुन राशि के लिए साल 2023 को अगर देखा जाए तो सबसे पहले उनके स्वास्थ्य पक्ष के बारे में जानते हैं। तो स्वास्थ्य पक्ष में देखा जाए तो वर्षेश कुंडली के अनुसार अगर देखा जाए तो बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है साल 2023 में। यानी कि देखा जाए तो मिथुन राशि का एक तो नाम, पद, प्रतिष्ठा, रुतबा बढ़ जाएगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। किसी संस्था से या सार्वजनिक संस्था से या आपकी अपनी संस्था से आपको कोई सम्मान भी प्राप्त होगा साल 2023 में। साथ ही साथ आपको ENT की, कफ की समस्या भी रहेगी साल 2023 में, तो थोड़ा सा आपको उस पे ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के धन की स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में। तो यहाँ पर ग्रहण दोष वार्षिक कुंडली में लगा है, यानी चंद्रमा और राहु दोनों एक साथ बैठे हैं, जिस कारण से 3 महीने आपके लिए बहुत लाभकारी नहीं है। वो 3 महीने के बारे में बात करें तो जनवरी का महीना, अप्रैल का महीना और नवंबर 2023 का महीना थोड़ा सावधानी रखनी है, यानी धन हानि के योग बनते हैं, किसी वस्तु की चोरी का आपका योग बनता है। बाकी जो 9 महीने हैं वो आपके लिए वर्गोत्तम है, उसमें आपकी अच्छी खासी धन वृद्धि होगी। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक क्षेत्र की। तो पारिवारिक क्षेत्र में भी मिथुन राशि का इस साल 2023 में बुध आदित्य योग बन रहा है। यानी कि देखा जाए तो आपका साल 2023 में भूमि से संबंधित कोई ना कोई छोटा बड़ा काम होने के योग बनते हैं। या तो प्रॉपर्टी का क्रय या विक्रय के योग बनते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के, या रेनोवेशन तो एटलीस्ट आप करा देंगे। और जो स्टूडेंट हैं उनका स्थान परिवर्तन के योग बनते हैं। साथ ही साथ परिवार में रिलेशन, माता पिता से, भाई बहन से रिलेशन, रिश्तेदारी से रिलेशन आपके बहुत अच्छे हो जाने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो मिथुन राशि के करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में तो बहुत ज़बरदस्त साल 2023 दिखाई दे रहा है। हंस योग का निर्माण हो रहा है, यानी कि साल 2023 में पद, धन, करियर में ज़बरदस्त 4 गुना लाभ आपको मिलेगा। यानी करियर में सबसे ज़्यादा अच्छा साल मिथुन राशि का रहेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो 7.5 का भी आपका जो आपके ऊपर ढैया चल रही है उसका भी आपको उससे भी मुक्ति मिलेगी साल 2023 में। अरविंद सर, अब कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं। कर्क राशि के लिए नए साल में क्या मिलने वाला है, क्या खुशियां होंगी? गम के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले खुशियों के बारे में। देखिए आयुष, जो कर्क राशि के जातक हैं यह वर्ष इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें इनकी आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, प्लानिंग इनकी सफल होगी, घर परिवार की स्थिति बहुत अच्छी होगी, नौकरी में परिवर्तन होगा, बच्चों की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा और ये अपने पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। भूमि भवन खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी माइन से इनको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर के इनके मन में काफ़ी थोड़ी कटुता हो सकती है, लेकिन पत्नी को नौकरी मिलेगी और इनके विरोधी बहुत सक्रिय हो सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा अपनी गोपनीयता बरतनी है। का जो यह वर्ष होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो। नौकरी में इनकी पदोन्नति हो सकती है। खासतौर से जो व्यापारी हैं उनके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। तेज गति की गाड़ी इनको नहीं चलाना, अपनी गोपनीयता बरतनी है, हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहना है और ध्यान रखना वर्ष पर्यंत कि अपने परिवार में एक अपनी इंटीग्रिटी को डाउटफुल न होने दे और जो करते हैं वही दिखे, जो नहीं करते वो ना देखे, इस बात का इनको ध्यान रखना है। जी HS रावत सर, सिंह राशि वालों के लिए नए साल में क्या मिलने वाला है, क्या चुनौतियां होंगी? देखिए, सिंह राशि वालों की जो शुरुआत है मकर संक्रांति से आपके भाग्य का सितारा बुलंद होना शुरू हो जाएगा। 14 जनवरी को सूर्य जो देव हैं वो मकर राशि में आ जाएंगे और 17 जनवरी को जो शनि हैं आपकी राशि से जो बुरी जगह पे चल रहे थे, रोग, ऋण, परेशानी, टेंशन्स, हेल्थ, इन सब में आपको रिलीफ आने का योग बनता है। यानी जो तनाव फैक्टर आपके ऊपर चल रहा था उसमें कहीं पॉजिटिव आने का योग बनेगा, क्योंकि शनि आपका केंद्र में आएगा। केंद्र का मतलब आप समझे न समझे, लेकिन ये कह सकता हूँ कि यहाँ शनि आपका सस नाम का राजयोग बनाएगा। आप शादी की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी शादी होने का योग बनेगा। आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आपके विदेश में सफलता मिलेगी। आप मकान खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको मकान मिलेगा। आप संतान कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं तो संतान भाव का स्वामी आपके भाग्य स्थान पर भ्रमण करेगा, तो आपके लिए बृहस्पति देव बहुत अच्छे हैं, वहाँ भी आपको सफलता मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हो वहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इतना ध्यान रखना है, इसके लिए आपको 22 अप्रैल के बाद
आपके भाग्योदय के योग बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में हैं, अपनी राशि के अंदर हैं, यानी यहाँ पर भी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, लेकिन उसके बाद अच्छा होने का योग बनेगा, क्योंकि अपने कारक स्थान पर आएंगे। हाँ, यहाँ थोड़ी सी सावधानी जरूर ये बरतनी है कि आपको हार्ट से संबंधित तकलीफ आ सकती है, उसका ध्यान रखेंगे। आपके लिए जो नेगेटिव तारीख जो है उसका भी ध्यान रखें। 17 अक्टूबर से लेके और 17 नवंबर तक सूर्यदेव नीच रहेंगे, उस समय थोड़ा हार्ट से संबंधित तकलीफ आ सकती है, उसका हम नेक्स्ट जो राउंड आएगा उसमें आपको उपाय भी इसकी जानकारी देंगे। प्रकाश जोशी सर, अब कन्या राशि की तरफ बढ़ते हैं, नया साल क्या लेकर आएगा? देखिए, कन्या राशि के लिए देखा जाए तो नया जो वर्ष है साल 2023 में वर्षेश कुंडली के अनुसार स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बुध आदित्य योग कन्या राशि का बन रहा है, यानी कि ये जो साल है साल 2023 में यश मान सम्मान में वृद्धिदायक ये साल रहेगा। रिलेशन में आपके सुधार होगा, चाहे माता पिता से रिलेशन हो, चाहे पति पत्नी के रिलेशन हो, चाहे लव एंड अफेयर के रिलेशन हो, उसमें आपको सुधार दिखेगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य के सुधार के लिए आप अपना भरसक प्रयास करेंगे, डाइट में कंट्रोल करेंगे, जिम योगा एरोबिक करने वाले हैं, तो कुल मिला के अपने हेल्थ में भी आप अच्छा खासा प्रयास करने वाले हैं और अपनी हेल्थ को सुधारने वाले हैं। धन की स्थिति की बात करें तो मालव्य और सस नाम का योग वार्षिक कुंडली के अंदर साल 2023 में 2 योग बन रहे हैं, यानी कि आपको साल 2023 में बड़ा धन लाभ होने के योग बनते हैं। साथ ही साथ रुका हुआ धन, मार्केट में फंसा हुआ धन आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपका बड़ा निवेश या तो प्रॉपर्टी में होगा, नए काम पे होगा, या आपकी संतान के ऊपर आप बड़ा निवेश करने वाले हैं। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर भी बुधादित्य योग का प्रभाव है, यानी भूमि से संबंधित काम होगा, जैसा कि मैंने पहले बता दिया। साथ ही साथ परिवार के किसी सदस्य का, जो भी आपके फैमिली मेंबर है, उनके करियर में आपको खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी, या आपके बच्चे अगर गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी सफलता नज़र आ रही है। साथ ही साथ आपके पारिवारिक फैमिली मेंबर में से किसी को मेडल, अवार्ड, सम्मान प्राप्त होगा। तो कुल मिला के पारिवारिक स्थिति भी साल 2023 में बढ़िया है। करियर के बारे में कन्या राशि की बात करें तो यहाँ पर भी बुधादित्य योग ही बन रहा है, यानी बुधादित्य योग को कन्या राशि को नमन करना है, यानी कि पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। साथ ही साथ ऑफिस में आपका कद, रुतबा, आपकी पावर बढ़ जाएगी और आपको कोई ना कोई अवार्ड या कोई ना कोई सम्मान प्रतीक भी मिलने वाला है, और काम का नया ऑफर भी आपको प्राप्त होगा। आप ले ना ले वो आपकी मर्जी है। अरविंद सर, अब आगे बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। तुला राशि का क्या संयोग बन रहा है, क्या योग है? जी देखिए आयुष जी, जो तुला लग्न के जातक हैं उनके लिए वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक तो इनकी लाभ की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, इसमें धन धान की स्थिति मजबूत होगी, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी से इनको काफ़ी पैसा मिलेगा, और जो लोग व्यापारी हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, उनका व्यापारिक स्थिति बहुत मजबूत होगा। अगर इन्होंने कहीं पैसा लगा रखा है उसमें मल्टीप्लाई करके इनको पैसा मिलेगा, संबंधों में सुधार आएगा, और जो भी एफर्ट करेंगे उसमें इनको बड़ी सफलता मिलेगी। एक बात ध्यान रखना है कि बहुत इम्पल्सिव होकर के कोई कार्य नहीं करना है, और यह वर्ष आपके लिए परिश्रम का है कि जितना परिश्रम करेंगे उससे ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। तो परिश्रम करने की ज़रूरत है, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, पारिवारिक रिश्ता हो, सामाजिक रिश्ता हो, उसमें आप एक परफेक्ट रूप में उभरेंगे और आपका जो माता पिता का सुख मिलेगा। भूमि भवन खरीद सकते हैं, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, गाड़ी इत्यादि खरीदने का योग बन रहा है। आपके शत्रु सक्रिय होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप शत्रुओं पर प्रभावी रहेंगे, आप पुरस्कृत किए जा सकते हैं। अगर आप साहित्यकार हैं, लेखक हैं, ज्योतिषी हैं या आध्यात्मिक रुचि है तो इसमें आपकी काफ़ी प्रगति होगी। अच्छा साउथ सर, अब आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपका जो ये साल है मिला जुला रहने वाला है। मैंने जो राशियों की जानकारी दी तो आपको खुश किया था। यहाँ पर वृश्चिक राशि पर 17 जनवरी से शनि की 7.5 का प्रभाव चालू हो जाएगा। और वैसे तो कहते हैं शनि की 7.5 लगे, शनि की महादशा लगे, शनि की ढैया लगे तो उसका प्रभाव आता है। तो शनि की ढैया आपके ऊपर 2.5 साल शनि लगेगा। ऐसे शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि शनि आपका राजयोग कारक है। वो महापुरुष राजयोग बना के बैठेगा आपकी राशि के 4थे भाव के अंदर। आप मकान लेने की सोच रहे हैं तो मकान लेने का योग बनेगा आपका। आप फ्लैट लेने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं कंस्ट्रक्शन करूं, वो करना चाहते हैं। आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, आप ब्याज का काम करते हैं, उसमें आपका फाइनेंस सेक्टर में बड़ा पैसा मिलने का योग बनता है। या आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे कोई अपना चुनाव, सोसाइटी का कुछ भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसमें आपका सफलता का योग बनता है, जनता का प्यार मिलने का योग बनता है।
लेकिन मैंने कहा मिला जुला क्यों रहेगा, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी 12 मार्च तक जो मंगल है वो अपनी राशि को देखेगा। इसका मतलब जो काम करना है 12 मार्च तक कर डालिए, स्टार्टिंग में कर डालिए, मेहनत कर डालिए, क्योंकि शनि का प्रकोप बढ़े, शनि अपनी डिग्रियों पाएगा, उससे पहले ज़्यादा काम कर लीजिए। अब आपका जो देवगुरु बृहस्पति है, जो धन देता है, जो संतान देता है, जो भाग्य देता है, जो कर्म देता है, जो लाभ देता है, वो 22 अप्रैल तक अपने ही राशि के अंदर एजुकेशन स्थान, संतान भाव पर, बड़े लोगों से संबंध के स्थान पर बैठा हुआ है। तो बृहस्पति आपको 22 अप्रैल तक खूब देगा, मंगल आपको 12 मार्च तक देगा, और शनि आपके ऊपर साढ़े शनि की ढैया के अंदर वो 17 जनवरी से चालू होकर के तनाव देना शुरू करेगा। लेकिन ध्यान रखना, आपको जो 12 मार्च के बाद आपका मंगल राशि का जो स्वामी है वो मृत्यु स्थान में भ्रमण करेगा जी। और यहाँ 10 मई तक है, तो गाड़ी तेज नहीं चलानी, चोट एक्सीडेंट दुर्घटना के योग बनेंगे। यहाँ पर आप मंगलवार को, अब अगर आप पूजा करते रहें, हनुमान जी की पूजा करते रहेंगे, तो इससे कुछ आपको उन्नति मिल सकती है। उसके बाद फिर ये नीच हो जाएगा, यानी भाग्यस्थान पर नीच होगा 30 उपायों पर आएंगे, आप थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जो राशि वाले हैं। धनु राशि का क्या योग है जोशी सर, और धन मिल पाएगा क्या धनु राशि वालों को नए साल? देखिए, धनु राशि की अगर हम बात करें तो इनका जो साल अच्छा रहेगा वो 17 जनवरी 2023 के बाद ही रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद शनि का राशि परिवर्तन कुंभ में हो जाएगा, जिस वजह से इनकी जो 7.5 है वो निकल जाएगी। उसके बाद देखा जाए तो सबसे पहले 17 जनवरी 2023 के पास पहले धनु राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली में वैसे तो बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन वो याद रखिएगा 17 जनवरी के बाद ही एक्टिव है, यानी स्वास्थ्य में अच्छा खासा आपके सुधार होने वाला है। आपका सत्ता का योग बनता है, यानी कि आप देखा जाए तो आपको कोई ना कोई पद, पोजीशन, RWA अपने सोसाइटी में भी मिल सकती है, आपको बड़े लेवल पे भी मिल सकती है। तो यहाँ पर सत्ता का आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिलेगा। कद और पावर आपकी बढ़ जाने वाली है, जो भी जिस भी फील्ड में आप, उसमें आपकी पावर बढ़ जाएगी, और बड़े प्रभावशाली व्यक्ति, सेलिब्रिटी, राजनीतिक लोगों से आपकी मित्रता होगी, आपकी कद्र जानेंगे वो, और किसी संस्था से आपको सम्मान भी प्राप्त होगा। पारिवारिक फैमिली मेंबर में कोई ना कोई अच्छा रुका हुआ काम बन जाएगा, तो पारिवारिक स्थिति भी अच्छी है। ठीक, अरविंद सर अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। मकर राशि वालों के लिए क्या नया साल गिफ्ट क्या देने वाला है? गिफ्ट हैम्पर खुलेगा या कोई चुनौतियां भी रहें? जी, देखिए आयुष जी, जो मकर राशि के जातक हैं इनको ध्यान रखना कि इनकी शनि की 7.5 चल रही है, तो इनको अचानक गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट होंगे, परेशान होंगे। जबकि एनर्जेटिक का बहुत रहेंगे, आपके अंदर अपरिमित ऊर्जा रहेगी, तो आपके अंदर एक ही ऊर्जा, आप उसका प्रयोग कहाँ करते हैं इसको आप तय कर लीजिए कि पॉजिटिव दिशा में कर रहे हैं कि नेगेटिव दिशा में कर रहे हैं। अगर आप सकारात्मक पक्ष में अपनी एनर्जी को लगाते हैं तब बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं, सफलता की ऊंचाई तक जा सकते हैं, धन के क्षेत्र में बड़ा धन अर्जित कर सकते हैं, भूमि भवन, प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट के लिए बड़ा अच्छा पैसा अर्जित कर सकते हैं। दूसरी बात का ध्यान रखना कि गुस्सा जब आप करेंगे तो आपका BP शुगर बढ़ सकता है, तो BP शुगर को लेकर के कंट्रोल करना है, अपने वाणी पर कंट्रोल करना है, क्योंकि जिस रिश्ते को बनाने में आपको बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है, उस संबंधों को आप 1 सेकंड में खराब कर देते हैं। संबंधों की वैल्यू को समझें और उसको मेंटेन करें। परिवार में जो भी आपका दायित्व होगा, भाई बहन रिलेशन जो भी है, अपने दायित्व को बड़े अच्छे से निभाएंगे, बिना आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन इतना अच्छा करेंगे कि लोग आपसे खुश रहेंगे। एच.एस. रावत सर अगली राशि यानी कि कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या लग्न दिख रहे हैं, क्या ज्योतिष? कुंभ राशि वालों, वैसे तो आपको बहुत खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो राशि का स्वामी है आप ही के अपने घर में महापुरुष राजयोग बना के बैठा हुआ है, यानी 17 जनवरी को मकर राशि से शिफ्ट होकर के वो कुंभ में आएगा। और कुंभ राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है, यानी जिससे उसका प्रेम ज़्यादा होता है, तो सच नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। लेकिन जैसे ही वो शुरुआत में 17 जनवरी से अच्छा करने की कोशिश करेगा, तो वैसे ही 12 फरवरी से लेकर के और 17 मार्च के बीच में अस्त हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो भाग्योदय का योग बनेगा वो 17 मार्च के बाद शनि जैसे ही उदय होगा अच्छा होना शुरू करेगा, और फिर पूरे साल शनि आपके लिए अच्छा करेगा। बीच में वो बकरी होगा, और बकरी होने के बाद मार्गी हो जाएगा, तो भी अच्छा है। बृहस्पति आपके लिए बड़ा ही योग कारक है, लाभ का स्वामी, व्यापार का स्वामी और लिक्विड कैश का स्वामी भी है, और वो 22 अप्रैल तक धन भाव में चलेगा। 22 अप्रैल तक जितना कमाना चाहते हो, जितना समेटना चाहते हो, आपको जबरदस्त लाभ मिलने का योग बनता है। बिजनेस से भी लाभ मिलेगा, विदेशों से भी लाभ मिलेगा, फाइनेंस का काम है उससे भी लाभ मिलेगा, परिवार से भी आपको जबरदस्त सहयोग मिलने का योग बनेगा।
22 अप्रैल के बाद राहु के साथ उसकी युति हो जाएगी और तीसरे भाव के अंदर बृहस्पति थोड़ा कमजोर हो जाता है। यहाँ राहु और गुरु की युति में चांडाल योग जो बनेगा उसके नेगेटिव थोड़े से प्रभाव आपको आएंगे। और फिर साल के एंड में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 30 अक्टूबर के बाद में फिर यहाँ पर बृहस्पति आपके लिए पॉजिटिव योग बनाता है। शादी कराने का भी योग बनाएगा, संतान पैदा करने की भी योग बनाएगा, भाग्योदय करने का योग बनाएगा और आपके अपने बिजनेस में भी लाभ करने का योग यहाँ पर बनाएगा। प्रकाश जोशी सर, आखिरी राशि की तरफ बढ़ते हैं। मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए क्या नया साल लेकर आने वाला है? देखिए, मीन राशि के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य पक्ष की बात करें तो वार्षिक कुंडली के अनुसार हंस नाम का योग साल 2023 में बन रहा है। यानी कि मीन राशि वालों पे आध्यात्मिक चेंज साल 2023 में आने वाला है। यानी कि वो कोई योग शुरू करने वाले हैं या किसी पंथ को फॉलो करने वाले हैं, कोई गुरु बनाने वाले हैं। घर के अंदर साल की शुरुआत से लेकर अंत तक कोई मंत्र जाप, कोई प्रवचन सुनने वाले हैं। यानी आपके अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन आ रहा है। लोग भी हैरान हो जाएंगे कि इस व्यक्ति के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, पहला चीज़। दूसरा, धन की स्थिति की बात करें तो ग्रहण दोष साल 2023 में बन रहा है। यानी चंद्र और राहु का ग्रहण बन रहा है साल 2023 में। तो 3 महीने आपके लिए लाभकारी नहीं है, खासकर जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और अप्रैल का महीना देखा जाए तो आर्थिक अगर आप लेन देन करते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो 9 महीने तो आपको धन में वृद्धि वाले ही मिलने वाले हैं। जो भी आपकी उलझने हैं ना जो चल रही है वो आपकी समाप्त होती हुई नजर आएगी साल 2023 में। तो सभी राशियों का असर क्या होने वाला है नए साल में हमने समझा, लेकिन जिंदगी के इस एक्सप्रेसवे में नए साल में खुशियों की स्पीड जरूर है, लेकिन चुनौतियों का स्पीड ब्रेकर भी होगा। इन स्पीड ब्रेकर यानी चुनौतियों से निपटना कैसे है, ये एक छोटे से ब्रेक के बाद हम समझेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब उपाय समझने की कोशिश करते हैं, यानी जो चुनौतियां हैं उनसे पार कैसे पाया जा सकता है। कहते हैं कि कर्म अगर अच्छा हो, कर्म करते रहें हम, तो भाग्य में थोड़ी बहुत तब्दीली हो जाती है, बदलाव आ जाता है। अरविंद सर, सबसे पहले आपसे ही समझना चाहेंगे, कितना बदल सकते हैं मेष राशि वाले अपने जो चुनौती वाले अभाग्य है उस हिस्से को? देखिए आयुष जी, अगर व्यक्ति का कर्म अच्छा है तो कर्म करके व्यक्ति अपने प्रारब्ध को भी बदल सकता है, क्योंकि कर्म करना बहुत जरूरी होता है। और कर्म आप किस तरह का करते हैं, सत्कर्म करते हैं कि अकर्म करते हैं, दोनों पर बड़ा डिपेंड करता है। अगर आपकी कर्म सकारात्मक है, अच्छे सोच में है और अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों के हित में कर रहे हैं, परितार्थ कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके कर्म के साथ साथ आपका भाग्य भी बदल जाता है। जब आप नहा धो लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आप सूर्य देव की आराधना करें। सूर्य देव की आराधना करने से क्या होगा कि आपकी यश, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपके अंदर ओज आएगा, आपका औरा मंडल बढ़ेगा और आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति जगेगी, जिसके नाते आप अपनी सारी योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। जो भी कर्म करेंगे उसमें आपका भाग्योदय होगा। और खास तौर से गायत्री उपासना करना आप न भूलें और गाय को रोटी गुड़ जरूर खिलावें पूरे वर्ष पर्यंत, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। अगली राशि के जो जातक हैं उनके लिए उपाय क्या हो सकता है? चंद्रावत सर, वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी राशि का जो स्वामी शुक्र होता है, शुक्र जितना मजबूत होगा उतना आपकी जो ऑरा है वो स्ट्रांग होगी। और आपकी जो ऑरा स्ट्रांग होगी तो आपका काम करने का तरीका और शुक्र का फल देने का तरीका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको ये जो रिंग फिंगर है इसके अंदर आपको एक डायमंड पहनना चाहिए। आप प्लेटिनम में इसको पहन सकते हैं। अगर आप डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो इस उंगली के अंदर या इस उंगली के अंदर एक चांदी के अंदर ओपल पहन सकते हैं। अगर आप ओपल भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक अमेरिकन डायमंड आता है, आप उसको भी पहन सकते हैं। ठीक। अब ये तीनों कॉस्टली हैं थोड़े, यानी 2-4-5 हज़ार से शुरुआत होती है। अगर आप सोचते हैं कि नहीं पंडित जी ऐसा उपाय बताओ जो पैसे वाला ना हो, तो फिर आपको सफ़ेद चंदन लेना है। सफ़ेद चंदन चांदी की कटोरी लेकर के आप उसमें भर के रखें और सुबह सुबह नहा धो करके आप उसका टीका जरूर लगाइए सफ़ेद चंदन का। सफ़ेद चंदन से ये मजबूत होगा शुक्र, और मजबूत होगा तो आपका धन, विवाह, कर्म, कैरियर, व्यापार इन सब में वृद्धि हो जाएगी। और इसके अलावा एक काम और करना है आपको कि आप जब भी सेवन करें तो आप दही का सेवन नियमित करेंगे तो शुक्र मजबूत होगा, हमारी 5 प्राणों की शक्ति मजबूत होगी, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा।
प्रकाश सर, अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, मिथुन राशि। चूंकि मेरी राशि भी यही है, मेरा अपना इंटरेस्ट भी है कि मुझे क्या करना है, क्या चुनौतियां मेरी अगले साल आने वाली हैं। देखिए, अगला साल अगर साल 2023 की बात करें तो धन पक्ष में 3 महीने जैसा कि हमने चर्चा करी है वो खराब है। अब उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए ठीक करने के लिए साल भर आप एक चांदी का चौकोर टुकड़ा ले लें, ठीक है ना। उसे सफ़ेद कपड़े में बांध कर अपने पॉकेट में रख लें, अपने सराहने के नीचे रख लें। एक तो ये उपाय कर लें। साथ ही साथ मंत्र भी होता है चंद्रमा का, ओम श्राम श्रीम श्रोम सा चंद्रमसे नमः। इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार स्वास्थ्य की वृद्धि आपके जीवन में यानी निश्चित तौर सूर्य पर की तरह अगर चमकना है तो जी, ये उपाय बिल्कुल अपनाने बिल्कुल होंगे। बिल्कुल। अगली राशि की तरफ, कन्या राशि के लोगों को प्रकाश सर क्या अपनाना है, क्या करना है और चुनौतियां क्या है? लोगों के मन में बड़ी उत्सुकता रहती है कि भाई मेरी जिंदगी में हर्डल्स क्या आने वाले हैं। देखिए, कन्या राशि में अगर बात करें तो वैसे तो जो वार्षिक कुंडली है उसमें मालव्य योग, सस योग, बुधादित्य योग नज़र आ रहा है। यानी अगला साल बहुत बेहतरी की ओर जा रहा है। बस ये कि मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में जिक्र ना करें, क्योंकि कन्या राशि की आदत होती है, वो बड़े बड़बोले होते हैं। कोई काम पूरा करते नहीं, उसके बारे में पहले ढिंडोरा पीट देते हैं। अगर ऐसी स्थिति रखेंगे
शनि के प्रकोप को शांत करने के लिए शनि के मंत्रों का जाप करें, यानी ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः, या वैदिक मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप आप रोजाना शुरू कर दें नए साल की शुरुआत से, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो तो पहले ही शुरू हो चुका है। लेकिन काले कपड़े आपको बिल्कुल पूरे साल नहीं पहनने, क्योंकि काले कपड़े पहनोगे तो शनि बलवान होगा, शनि बलवान होगा तो आपकी बुद्धि के ऊपर इसका नेगेटिव प्रभाव राजा परीक्षित की तरह आ जाएगा। दूसरा, जो आपकी राशि का स्वामी मंगल है, इस आपकी राशि के ऊपर शनि का प्रकोप है, तो आपको मंगल को अपलिफ्ट करना है, यानी इस उंगली के अंदर आप एक मूंगा पहनिए गोल्ड के अंदर, और साथ में आपका धन और एजुकेशन, इनका स्वामी है गुरु, और पुखराज भी अगर आप पहनेंगे पूरे साल तो धन धान की वृद्धि, पढ़ाई लिखाई, संतान का सुख प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। और शनि का व्रत हर शनिवार को व्रत भी करना है, और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के 7 परिक्रमा लगा करके सरसों के तेल के दीपक जला करके ओम सम शनिश्चराय नमः का वहां पर जाप करके आइए, तो शनि आपका पूरे साल कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। धनु राशि के लिए प्रकाश सर क्या उपाय है? देखिए, धनु राशि का वैसे भी जो साल है वो 17 जनवरी 2023 से शुरू हो रहा है, जब शनि की मूवमेंट कुंभ राशि में चली जाएगी। तो इनके ऊपर से 7.5 जो इनके ऊपर चल रही थी पिछले 7.5 साल से, वो आपको उससे मुक्ति मिलेगी, और उसमें आपने बहुत कुछ खोया है। तो सब कुछ तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें, कुछ वाद विवाद आपके सॉल्व हो जाएं, उसके लिए आपको 3 शनिवार एटलीस्ट आपको क्या करना है कि आप शनि मंदिर में जाइएगा और सरसों के तेल से उनका अभिषेक करिएगा। ओम सम शनिश्चराय नमः ये मंत्र जाप करते हुए तेलाभिषेक कीजिएगा, तो कुछ चीज़ें आपकी वापस मिल सकती है। बाकी तो पूरे साल पर्यंत अगर देखा जाए, अच्छा करने के लिए आपको पुखराज जरूर पहनना चाहिए। 7.25 रत्ती का पुखराज आपको इस उंगली में आपको जरूर धारण करना चाहिए। गोल्ड में करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। मकर राशि वालों के लिए क्या उपाय है अरविंद सर? और जैसा आपने बताया कि बड़ा अच्छा होने वाला है, लेकिन इसके अलावा क्या चुनौतियां भी होंगी इस राशि के लिए? देखिए, जो मकर राशि के जातक हैं उनको खास तौर से जो 2023 उनके लिए और अच्छा हो और काफ़ी आगे बढ़े, उनकी आर्थिक स्थिति सशक्त हो, समाज में उनका महत्व बढ़े, तो आपको क्या करना है कि जो शनि के जो राशि के जातक होते हैं इनको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें आप शनि की जरूर आराधना करें, और सफ़ेद वस्तु का दान करें, काली वस्तु का दान करें। और शनिवार के दिन क्या करें कि सरसों के तेल का दीपक जलाएं। सरसों के तेल से आप हवन कर सकते हैं, ओम सं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र से आप हवन करें, लोगों की मदद करें, न्याय करें, क्योंकि शनि न्याय का देवता है। तो यदि आप अपने कर्मों का ठीक से पालन भी करेंगे तो शनि आपको प्रभावित होगा, बिना शनि के उपाय किए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एच एस रावत सर, कुंभ राशि के लोगों को क्या करना होगा? उनकी जिंदगी के एक्सप्रेसवे पे क्या स्पीड ब्रेकर्स हैं? आयुष जी, कुंभ राशि वालों के लिए यहाँ पर 2 विचार हमारे सामने हम रखते हैं, और हमारे सामने होंगे भी 2 प्रकार के उपाय। एक तो जिनके ऊपर अब शनि की 7.5 कुंभ राशि के ऊपर चालू हो गई है, अब जिनका शनि बाई बर्थ नीच का है या कमजोर अवस्था में है, या वो विवाह स्थान पर बैठा है, या कहीं ऐसी स्थिति में बैठा है जो आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है, तो आपकी राशि में बैठ करके सप्तम दृष्टि उसकी सूर्य की राशि पर आएगी। अगर आप नीलम पहनते हैं तो निश्चित तौर पर वो मजबूत होगा और वैवाहिक जीवन को उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, तलाक जैसी संभावना बन सकती है। नीलम पहनने से आपका मान सम्मान, स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट तो आएगा, लेकिन वैवाहिक जीवन पर इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा योग कारक होता है शुक्र। आप ओपल पहनिए, ओपल पहनने से आपका भाग्योदय होगा, आपका लकी स्टोन हो जाएगा, आपके पास सुख साधनों की वृद्धि होगी। और शनि की 7.5 रहेगी, इसलिए शनि की 7.5 जितना मर्जी शनि अच्छा हो, लेकिन फिर भी आपके नर्वस सिस्टम पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है, मानसिक तनाव तो ये दे के चलता है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से जाता है। इसलिए शनि का मंत्र है, उसको आप जाप करते रहें, ओम सम शनिश्चराय नमः। और एक जो मैं आपको महा उपाय बता रहा हूं उसको जरूर करना है। कुंभ राशि वालों को शाम को शुक्रवार को सोते वक्त एक स्टील की कटोरी ले लीजिएगा, स्टील की कटोरी में 3-4 चम्मच सरसों का तेल डाल के अपने सिर के पास एक छोटी सी टेबल स्टूल रख के उसको रख लें। सुबह उठते ही आप पति पत्नी को दोनों को उसमें आपको अपनी शकल देखनी है कम से कम 5 मिनट तक, और उस समय शनि के मंत्रों का जाप करते रहना है, शकल देखते रहना है। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। मांगने वाला कोई आता है तो उस तेल को दे दीजिए, नहीं तो घर के बाहर रख दीजिए, और फिर उस तेल का दीपक जला करके पीपल के पेड़ की परिक्रमा दे के आइए। ये महाउपाय आपके लिए निश्चित तौर पर शनि के लिए पॉजिटिव फल देने का काम करेगा। प्रकाश सर, आखिरी राशि मीन राशि वालों के लिए क्या चुनौतियां रहेंगी? देखिए, मीन राशि वालों के लिए 2 तरह की चुनौतियां रहेंगी। पहला, जो वार्षिक राशि फल के अनुसार उनका पारिवारिक भाव में ग्रहण दोष बन रहा है,
जिस कारण से थोड़ी परेशानी रहेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चांदी का एक चौकोर टुकड़ा सफ़ेद कपड़े में बांध के और उसको कोशिश कीजिए कि अपने सिरहाने के नीचे अपने पॉकेट के अंदर उसको रख लें और माता पिता से विवाद ना करें, नहीं तो आपको ज़्यादा परेशानी रहेगी। माता पिता के पैर छुइएगा, ये आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। दूसरी चीज़ कि आपके ऊपर 7.5 का प्रारंभ भी हो रहा है। चलिए, सारी राशियों का उपाय हमने समझ लिया, लेकिन इसमें सबसे प्रधान ये देखा गया कि कर्म को एक प्रायोरिटी दी गई है और साथ साथ दान को एक प्रायोरिटी दी गई है। तो दोनों चीजें जो हैं उनको हमें समझना होगा। लेकिन देश के लिए, दुनिया के लिए, खेल जगत के लिए, राजनीति के लिए ये साल कैसा होने वाला है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कोविड से हमने लगातार त्रासदियां झेल ली हैं, साथ ही हमने देखा कि युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ गई है, दुनिया के हर हिस्से में बर्फबारी और तूफान का असर भी देखा गया है। ये तमाम फैक्टर्स नए साल में कितना रहने वाले हैं, ये भी हम बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। अरविंद सर, कोविड का असर कितना रहेगा? चीन में हमने देखा कि पिछले साल लगातार केसेस बढ़े हैं, मौतों का आंकड़ा इतना है कि वहाँ शमशान घाट में लंबी लाइन लगी हुई है। हिंदुस्तान में कोई डर तो नहीं है? देखिए, आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा कि एक तो जब यह नए साल की शुरुआत हो रही है, तो इसमें 2023 में कुल 162 सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहे हैं और 33 अमृत सिद्ध योग बन रहा है। 14 पुष्य योग का नक्षत्र बन रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। मार्च एवं दिसंबर के महीने में 2 बार पुष्य योग और जो नए वर्ष में जनवरी में 16 बार सर्वार्थ सिद्ध योग बने। इसके अलावा सबसे अधिक रवि योग मार्च, अप्रैल, जुलाई एवं दिसंबर में बन रहा है, जो 14 बार बन रहा है और अमृत सिद्ध योग बन रहा है 6 बार। और ख़ास तौर से जिस दिन यह आपका नया वर्ष की शुरुआत हो रही है, तो त्रिग्रही राजयोग बन रहा है, त्रिग्रही, जिसमें आपका शुक्र है, शनि है, बुध है। तो अगर हम गोचर बनाएंगे जी, तो ये बनेगा चंद्रमा की राशि अगर देखा जाए तो मतलब उस समय की जो कुंडली बनेगी कन्या लग्न की, लेकिन अगर हम चंद्र कुंडली बनाएंगे तो मेष लग्न की बनेगी। चंद्रमा और राहु बन रहा है और 10वें भाव में शुक्र शनि बन रहा है और 9वें में धनु राशि में सूर्य बन रहा है। तो यह जो अभी वर्तमान में आपका 27 दिसंबर से लेकर के और 27 मई तक, ये चूंकि राहु के साथ चंद्रमा का संक्रमण के संक्रमण रोग को फैलाता है, तो इस तरीके से जरूर कोई न कोई बीमारी फैलेगी जो काफी भयानक होगी। सबसे बड़ा एक प्रकाश ये रहता है कि मन की शांति नहीं है। पैसा कमा लिया, नौकरी हो गई, ये मन की शांति कैसे आएगी नए साल? देखिए, मन की शांति के लिए आपको कुछ प्रयास करने पड़ेंगे और रावत जी ने बहुत अच्छी बात की कि 7 राशियों पर इफेक्ट करेगा शनि। उसी प्रकार से आप बृहस्पति का भी मंत्र जाप कर सकते हैं। आने वाले समय में 13 अप्रैल के बाद, अभी तो मीन राशि में बैठे हैं, फिर मेष राशि में चले जाएंगे, तो कुल मिला के 8 राशियों पे इफेक्ट करेंगे। बृहस्पति धन के कारक होते हैं, मानसिक शांति के कारक होते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, बृहस्पति के मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। बृहस्पति का मंत्र होता है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, हल्दी की माला से कर सकते हैं। बृहस्पतिवार को आप पीला कपड़ा पहन सकते हैं, ये हल्दी का तिलक डेली लगा के ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स रहावे नमः, इन मंत्रों का जाप करते रहिए, नीली चीजों का दान करते रहिए। और सबसे बड़ा राहु का उपाय मेष राशि, वृश्चिक राशि, जिनके ऊपर इनका प्रभाव ज्यादा आएगा, मतलब शनि की डैया का, 7.5 का, तो एक आप नारियल ले लीजिएगा, नारियल के ऊपर नीला कपड़ा बांधिए
और 2 चक्कर लगाने के बाद में आप शनिवार को या बुधवार को यानी सीधे लेट जाइए इस तरीके से और अपने सिर के ऊपर से उसको इस तरीके से बारिए। 41 बार बारने के बाद आप उसको जल प्रवाह कर दीजिए। राहु का, शनि का प्रकोप आपके ऊपर से कम हो जाएगा। प्रकाश सर, कुछ लोग शिव की साधना करते हैं, कुछ शक्ति को साधते हैं, उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? उनको इनकी साधना कैसे संपन्न हो? देखिए, साधना की जहाँ तक बात करें तो कहते हैं ना कि जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। यानी कि जन्म पत्रिका तो हम सब बता ही रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें कर्म की भी बहुत महत्व होता है। आपने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, आप क्या अपने गुरु को आप कुछ अपशब्द बोलते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी कुंडली में कितने भी बड़े राजयोग हों लेकिन वो इफेक्ट नहीं करेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि ये आपको अपने कर्मों को भी ठीक रखना है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, आज ही आप अपने माता पिता की सेवा करें, अपने फैमिली में अपनी पत्नी को, अपनी माता को, अपने पिता को, अपने गुरु को रिस्पेक्ट दें, तब जाके आप किसी साधना के पंथ में जाने लायक होंगे। साथ ही साथ आपने कहा कि शिव की और दुर्गा की शक्ति की साधना कैसे करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि शिव की अगर आपको साधना करनी है, सबसे पहला चीज़ आप डेली अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र होता है, उससे आप अभिषेक करिए। अगर आप डेली अभिषेक नहीं कर सकते तो कम से कम आप सोमवार को अभिषेक कीजिएगा। शक्ति की जहाँ तक बात करें कि आपके अंदर सब कुछ है, आप पावर में भी बैठे हैं, आपके पास पैसा भी है, लेकिन लोग आपकी बात मानते ही नहीं, आपका प्रभाव मानते ही नहीं, पीठ पीछे आपको गालियाँ देते हैं या पीठ पीछे आपको अपयश कहते हैं। खासकर ये स्त्रियों के साथ होता है, घर का सारा काम करती हैं लेकिन उसके बाद भी उनको कहीं ना कहीं यश की कमी रहती है। तो उनको क्या करना चाहिए? ओम देहि में सौभाग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दिशो जयी। यानी कि देवी का मंत्र का जाप यदि आप डेली एक बाला करेंगी तो आपको शक्ति मिलने लगेगी जिसकी आपके अंदर कमी है। अब हम आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं इस चर्चा के। अंत कैसे होगा इस साल का, कैसे आगाज हम करेंगे, ये बहुत संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं अपने तीनों गुरुओं से। अरविंद जी, सबसे पहले आपसे। जी देखिए आयुष जी, यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसमें क्या करें कि एक तो अपनी प्लानिंग करें कि अपनी प्लानिंग को कैसे हम सफल करेंगे। दूसरा, अपने को भी सेल्फ रिव्यू करना है कि हमारे अंदर क्या क्षमता है और हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें। तीसरी बात, हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए साधन क्या है और अपने समय का कैसे सदुपयोग करें। तो इसमें अब किसी की ग्रह दशा क्या चल रही है, उसकी कुंडली की क्या स्थिति है, वह तो किसी अपने ज्योतिष मनीषी से राय ले ले। लेकिन हम एक चीज़ ये जानते हैं कि सारा ग्रह सब भगवान शिव के अंडर में आता है, सब भगवान शिव से नियंत्रण होता है। तो आप एकमात्र केवल भगवान शिव की आराधना करें और उनको भोले मन से, सहजता से, अगर एक लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो सब कुछ देते हैं। हाँ। तो सारे ग्रहों को नियंत्रण करने वाले हैं। आपके सारे दुख दूर होंगे, चाहे वह सूर्य का हो, चाहे राहु का हो, चाहे केतु का हो, चाहे किसी भी ग्रह का हो, सब भगवान शिव की कृपा से अच्छा होगा। सर, 2022 से हम सबक क्या लें, 2023 का विजन क्या रखते हैं? 2022 से आपको ये सबक लेना चाहिए, अगर आपकी कोई प्लानिंग खराब हो गई है किसी वजह से, शनि की 7.5 की वजह से, राहु के गोचर की वजह से, केतु के गोचर की वजह से आपको ये लगता है कि हम इस समय अच्छा काम नहीं कर पाए हैं, तो आपको ये धारणा धरनी है कि आपका ग्रह 2023 में कुछ पॉजिटिव अवस्था में जा रहे हैं। और जब आप मन में ठान लेते हैं किसी चीज़ को, यानी अंदर आपने निर्णय ले लिया आज इस टीवी के शो को देखने के बाद, तो ग्रह भी अपना प्रभाव कम कर देते हैं। इसका वैज्ञानिक आधार ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है और आप कपालभाति और योगा करना शुरू करो तो आपके शरीर के अंदर हीट पैदा हो जाएगी, तो ठंड कम हो जाएगी। तो आपके ऊपर अगर ऊपर से ग्रहों का प्रकोप बढ़ रहा है और 2022 में आप सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं, तो इस फॉर्मूले के साथ 2023 में आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। प्रकाश सर, 2022 का हासिल हमारा क्या रहा और 2023 में गणित क्या होना चाहिए? देखिए, खाक का पुतला बनाया, खाक की तस्वीर है, खाक में मिट जाएगा, खाक दामन गिर है, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, ये इमारत ढह कर मिट्टी में मिल जाएगी। यानी कि जीवन में कुछ भी चीज़ अपना नहीं है, मस्त रहो। 2022 हो, 23 हो, सबसे पहला चीज अपने मन को प्रसन्न, अपने परिवार को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। प्रसन्न नाम जो शिव का एक नाम भी है कि प्रसन्न मन से अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपको उसमें संपन्नता जरूर मिलेगी, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और इसी नोट के साथ, इसी बातचीत के साथ हम इस बातचीत को खत्म करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सबसे हासिल इस पूरी चर्चा में यही रहा कि कर्म प्रधान है। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा भाग्य भी मिलेगा, अच्छा आप मन रखेंगे, अच्छा दान करेंगे तो आपको उसका पेबैक जरूर मिलेगा। और भगवान में अगर आस्था होगी आपको तो नया साल आपका उसी तरह से बेहतर
होता रहेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों गुरुओं का। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।